एमपी में नई गवर्नमेंट बनते ही जो नॉनवेज की दुकानें हैं खुले में जो बिक रही हैं उसको बंद किया जा रहा है, तो आप इस फैसले से कितने सहमत हैं? इस फैसले से मैं तो 100% सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जो भी वहाँ का कल्चर है, जो हमारे हिंदू टेम्पल हैं उनके आसपास देखा जाए, जैसे भी देखा जाए, जो करंट सिनेरियो वो हिंदू टेम्पल के आसपास ऐसा होना नहीं चाहिए। फिलहाल जो भी ये डिसीजन गवर्नमेंट का बहुत सही डिसीजन है। और ये इसी तरह लाउड स्पीकर जहाँ पे ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर बजता है उसे हटाया जा रहा है, तो उस फैसले को कैसे? बेसिकली वो गवर्नमेंट का डिसीजन जो इंडिपेंडेंट है, जो करंट सिनेरियो होना चाहिए, जैसे आप करंट में यूपी में देख रहे हैं, एज ए ठीक ही है मेरे मेरे हिसाब से तो लगता है। विरोधी कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? हाँ। ऐसा कुछ नहीं, पर्सनली किसी को टारगेट किया जाए। जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो सभी कम्युनिटी के लोग ले रहे हैं। जैसे कि आप देखो, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम के सारी बेनिफिट ले, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सनली किसी को टारगेट किया जा रहा है। 2024 में अभी 3 राज्यों में जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी है और इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था और 2024 को फाइनल कहा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है जो सेमीफाइनल में नतीजे रहे हैं कमोवेश उसी तरह के रिजल्ट जो है 2024 के फाइनल में रहेंगे? नो डाउट है, वो तो मोदी जी अगेन आएंगे 2024 में, मुझे कोई डाउट नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं कि हम लोग फिर से मजबूती से लड़ेंगे, फिर एकजुट होंगे, जो मनमुटाव है कांग्रेस से वो दूर हो जाएगा, आपको 2024 में अलग तस्वीर नजर आएगी, मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। तो क्या लगता है ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए, जो करंट माहौल है, जो अखिलेश गवर्नमेंट है, जो बॉटम बेस पे इनको करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कंपेरिजन बीजेपी गवर्नमेंट कंपेरिजन वो उतना मतलब कि डीपली नहीं सोच पा रहे हैं जो भी है। तो कहीं ना कहीं वो आगे इनको दिक्कत करेगा। और कोई डाउट नहीं है, मोदी जी अगेन पीएम बनेंगे 2024 में। नीतीश हो गया, अखिलेश हो गए, राहुल गांधी हो गए, सब मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं और एक मंच पे आए हैं, और बीच बीच में उनके बीच में दूरियां भी बढ़ी थी। तो क्या लगता है ये दूरियां कम होंगी अब? जैसा कि मैं देखो, क्या हुआ बिहार का, क्या चल रहा है अभी, क्या हुआ वहाँ पे जातिगत जनगणना वो करवा रहे माना जा रहा था गेम चेंजर होगा और इससे नतीजे बदल जाएंगे। हैं, जातिगत जनगणना कर रहे हैं, और यहाँ पे वही है, तुष्टिकरण की राजनीति करना है उनको। और जो विकास के मुद्दे पे जो भी है उनका डिसीजन, ऐसा कोई उनका मानना नहीं है, ऐसा कोई ना उनका डिसीजन है। खाली तुष्टिकरण की राजनीति करना है, और वोट बैलेंस उससे कुछ उनका पॉजिटिव होना नहीं है। तो नेक्स्ट जो भी चुनाव होगा वहाँ भी चेंजेस जरूर, बहुत परिणाम आएंगे। तो जातीय जनगणना का जो आपने मुद्दा उठाया, क्या लगता है 2024 में अगर कांग्रेस इसे भुनाती है कि हम जातीय जनगणना हर स्टेट में करवाएंगे, अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट बनती है, सेंट्रल लेवल पे करवाएंगे, और जिस हिसाब से हिस्सेदारी उस हिसाब से उनको बेनिफिट दिया जाएगा, तो क्या इस वादे पे पब्लिक जो है उनको वोट देगी? अभी करंट में रिसेंटली आप देख लो, राजस्थान का उठा के ले, तो जातिगत गणना के लिए इन्होंने नोटिस जारी किया, उसके बाद क्या मिला इनको, करारी हार मिली। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है इनका। मेन है आज की जनता जो जागरूक हो चुकी है, और जो करंट माहौल चल रहा है, जो होना चाहिए, मतलब कि ग्रोथ के लिए, देश की ग्रोथ, अपनी जीडीपी कहाँ जा रही है, वो सब आपको बॉटम बेस पे आना होगा, काम करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। एमपी में नई गवर्नमेंट बनते ही जो नॉनवेज की दुकानें हैं खुले में जो बिक रही हैं उसको बंद किया जा रहा है, तो आप इस फैसले से कितने सहमत हैं? इस फैसले से मैं तो 100% सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जो भी वहाँ का कल्चर है, जो हमारे हिंदू टेम्पल हैं उनके आसपास देखा जाए, जैसे भी देखा जाए, जो करंट सिनेरियो वो हिंदू टेम्पल के आसपास ऐसा होना नहीं चाहिए। फिलहाल जो भी ये डिसीजन गवर्नमेंट का बहुत सही डिसीजन है। और ये इसी तरह लाउड स्पीकर जहाँ पे ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर बजता है उसे हटाया जा रहा है, तो उस फैसले को कैसे? बेसिकली वो गवर्नमेंट का डिसीजन जो इंडिपेंडेंट है, जो करंट सिनेरियो होना चाहिए, जैसे आप करंट में यूपी में देख रहे हैं, एज ए ठीक ही है मेरे मेरे हिसाब से तो लगता है। विरोधी कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? हाँ। ऐसा कुछ नहीं, पर्सनली किसी को टारगेट किया जाए। जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो सभी कम्युनिटी के लोग ले रहे हैं। जैसे कि आप देखो, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम के सारी बेनिफिट ले, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सनली किसी को टारगेट किया जा रहा है। 2024 में अभी 3 राज्यों में जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी है और इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था और 2024 को फाइनल कहा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है जो सेमीफाइनल में नतीजे रहे हैं कमोवेश उसी तरह के रिजल्ट जो है 2024 के फाइनल में रहेंगे? नो डाउट है, वो तो मोदी जी अगेन आएंगे 2024 में, मुझे कोई डाउट नहीं है।
अखिलेश कह रहे हैं कि हम लोग फिर से मजबूती से लड़ेंगे, फिर एकजुट होंगे, जो मनमुटाव है कांग्रेस से वो दूर हो जाएगा, आपको 2024 में अलग तस्वीर नज़र आएगी, मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। तो क्या लगता है ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए जो करंट माहौल है, जो अखिलेश गवर्नमेंट है, जो बॉटम बेस पे इनको करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कंपेरिजन बीजेपी गवर्नमेंट कंपेरिजन वो उतना मतलब कि डीपली नहीं सोच पा रहे हैं जो भी है। तो कहीं ना कहीं वो आगे इनको दिक्कत करेगा और कोई डाउट नहीं है मोदी जी अगेन पीएम बनेंगे 2024 में। नीतीश हो गया, अखिलेश हो गए, राहुल गांधी हो गए, सब मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं और एक मंच पे आए हैं, और बीच बीच में उनके बीच में दूरियां भी बढ़ी थी। तो क्या लगता है ये दूरियां कम होंगी अब? जैसा कि मैं देखो क्या हुआ बिहार का, क्या चल रहा है अभी, क्या हुआ वहाँ पे जातिगत जनगणना वो करवा माना जा रहा था गेम चेंजर होगा और इससे नतीजे बदल जाएंगे। जातिगत जनगणना कर रहे हैं और यहाँ पे वही है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है उनको। और जो विकास के मुद्दे पे जो भी है उनका डिसीजन, ऐसा कोई उनका मानना नहीं है, ऐसा कोई ना उनका डिसीजन है, खाली तुष्टीकरण की राजनीति करना है और वोट बैलेंस उससे कुछ उनका पॉजिटिव होना नहीं है। तो नेक्स्ट जो भी चुनाव होगा वहाँ भी चेंजेस बहुत परिणाम आएंगे। तो जातीय जनगणना का जो आपने मुद्दा उठाया, क्या लगता है 2024 में अगर कांग्रेस इसे भुनाती है कि हम जातीय जनगणना हर स्टेट में करवाएंगे, अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट बनती है, सेंट्रल लेवल पे करवाएंगे और जिस हिसाब से हिस्सेदारी उस हिसाब से उनको बेनिफिट दिया जाएगा, तो क्या इस वादे पे पब्लिक जो है उनको वोट देगी? अभी करंट में रिसेंटली आप देख लो, राजस्थान का उठा के ले तो जातिगत गणना के लिए इन्होंने नोटिस जारी किया, उसके बाद क्या मिला इनको, करारी हार मिली। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है इनका। मेन है आज की जनता जो जागरूक हो चुकी है और जो करंट माहौल चल रहा है, जो होना चाहिए मतलब कि ग्रोथ के लिए, देश की ग्रोथ, अपनी जीडीपी कहाँ जा रही है, वो सब आपको बॉटम बेस पे आना होगा, काम करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। जो नॉनवेज जो खुले में बेचा जा रहा है उसको बंद किया जा रहा है एमपी में, और लाउड स्पीकर के जो ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर है उसको लेकर जो गवर्नमेंट फैसला ले रही है बीजेपी गवर्नमेंट में, तो उस फैसले को सही मानते हैं या गलत मानते हैं आप? देखिए कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो जैसे अपने उज्जैन में महाकालेश्वर हैं और हिंदू टेम्पल हैं वहाँ पे, तो मुझे लगता है जो उसके नियर बाई ऐसा कुछ है, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जो भी कर रही है सही कर रही है, वो उसमें कोई नो डाउट है। और बहुत सारी चीज़ें उसको बड़ा मोटिव बना के या बड़ा वैसा करके कि किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए तो ये गलत है। तो ऐसा लगता है कि आपको बीजेपी गवर्नमेंट में किसी खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, ये इसलिए फैसले ऐसे लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी निकल रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अब जी आप उठाइए 5 लाख रुपए जो मेडिसिन फ्री कैंपेन चल रहा है उसका को, इसमें किसी का टारगेट ढूंढे ना दिया जाएगा हिंदू गरीबों को 5 साल तक मुफ्त में अनाज, उसमें भी सबको, वो सारी, तो खाली किसी को कम्युनिटी धर्म विशेष को दिया नहीं जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। ओवरऑल सबको मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है।